हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर @360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 13.2। आप जब भी बुक खोलोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें कहता है सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन। मतलब एक सॉलिड है जो कि कोन के शेप में है। कैसे शेप में है? कोन। तो कोन, ठीक है, मैंने कोन तो आपको बताया कैसा होता है। जैसे आपने बर्थडे में आपने कैप पहनते हो उस टाइप का कोन, ठीक है। आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम में देखो कोनी जैसी आइसक्रीम होती है। तो स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कोन है, मान लीजिए ये आपका कोन है और इस कोन को उन्होंने कहा हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। ये कोन जो है वो हमने हेमिस्फीयर पे रख दिया, तो इस टाइप से तो कोन रखा हुआ है, ठीक है। मतलब डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। कहते हैं कि स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। मतलब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जो इनकी रेडियस है, दोनों की रेडियस जो है वो सेम है। मतलब गिवन में हमसे ये कह रहे हैं जो हेमिस्फीयर है और जो कोन है उसकी रेडियस आ रही है दोनों की। मतलब हेमिस्फीयर की भी और कोन की रेडियस कितनी है? आर है, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये कहते हैं इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो भी दी गई सॉरी वो 1 सेंटीमीटर में दी गई। मतलब इनकी रेडियस जो है हेमिस्फीयर और कोन की वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब इन्होंने कहा जितनी रेडियस है उतनी हाइट कोन की है। इट मीन्स हाइट ऑफ द कोन विल बी 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड द हाइट ऑफ कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब हमको क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम आपको निकालना है सॉलिड का, जो भी आपको ये सॉलिड दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अगर आपको निकालना है तो आप ये चीज देखोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लिखने के लिए आप एक टर्म देखो जरा, इसमें कौन कौन सॉलिड दिख रहा है। एक आपको कोन दिख रहा है और एक आपको क्या दिख रहा है? मतलब स्फीयर दिख रहा है, और वो भी हेमिस्फीयर बोला है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको ये लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे अच्छा एक चीज देखो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये चीज देखनी रहेगी कि इनमें से कॉमन क्या है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आप क्या करना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि दोनों में रेडियस सेम है इसलिए कॉमन। यार 1/3 पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन होगा तो यहाँ एच ही तो बचेगा, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर यहां से चला गया तो 2r ही तो यहाँ बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल। तो देखो 1/3 इंटू पाई के टर्म्स में ही लाना, तो पाई की वैल्यू पुट करनी नहीं। रेडियस की वैल्यू 1 दी गई तो 1 का स्क्वायर, हाइट भी 1 है और प्लस 2 इंटू रेडियस फिर 1 है, क्लियर। अब देखो 1/3 यहाँ पे पाई इंटू 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर वॉल्यूम। देखो सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिखा, क्यूब इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है? इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज 13.2 का, और ठीक है, समझ में आया। इसमें कहते हैं कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है जो कि वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। मतलब सिलेंडर के जैसा एक मॉडल बनाता है, शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड बाय द यूजिंग द एल्यूमिनियम शीट। मतलब इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, उसने क्या किया, एक मॉडल बनाया, और उस मॉडल को बनाने पे तो उसने ऐसा मॉडल बनाया जिसमें उसमें सिलेंड्रिकल पोर्शन भी और उसके दोनों एंड्स पे क्या लगा है? कोन। जैसे कि समझो हमने कहा ये आपका, मान लीजिए उस स्टूडेंट ने ऐसा कुछ बनाया और उसके हर एक एंड पे इस टाइप से कोन लगा दिए गए, उसके हर एक एंड पे इस टाइप से क्या लगा दिए गए? कोन्स लगा दिए गए। यही तो बोला गया है।
ठीक है। हमसे बोला है an engineering student wants to make a model of shape like a cylinder with 2 cones attached to ends by the using aluminum sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। भाई डाया यही तो होगा, डाया 3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स हम अगर देखें जितना रेडियस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस कोन का होगा। ठीक है, ठीक। एंड उन्होंने कहा एंड इट्स लेंथ, जो मॉडल है उसकी लेंथ टोटल यहां से लेकर के यहां तक 12 सेंटीमीटर है। ये बात समझनी है। द लेंथ ऑफ द मॉडल विल बी 12 सेंटीमीटर। ओके, ईच कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर। हर एक कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल बाय द रैचेल मॉडल। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहते हैं कि इस टाइप का मॉडल बनाया गया और इस मॉडल का हमें वॉल्यूम बताना है, कितना वॉल्यूम है। ठीक है, कितना एयर कंटेन कर सकता है इस मॉडल में, मतलब यार वॉल्यूम ही तो निकालना होगा। कितना वॉल्यूम है इस मॉडल का, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गिवन में दिया गया है कि रेडियस कितनी दी गई है। भाई रेडियस डाया का हाफ ही तो होगा, तो रेडियस 3/2 हो जाएगी। कोन की भी उतनी होगी और सिलेंडर की भी रेडियस 3/2 ही होगी। चलिए ठीक, हाइट ऑफ द कोन की बात करेंगे तो हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर लिखोगे तो भाई देखो, 2 इधर से 2 इधर से टोटल कितना हो गया? 4, और टोटल है कितना? 12। तो अगर हम 12 से माइनस कर दें 4 तो 80 सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ द सिलेंडर बचेगी। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 2 इधर से 2 इधर से टोटल कितना हो गया? 4, और 12 हमने 4 से सेपरेट कर दिया, कितने हो गए? 8। ठीक, अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अगर हम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड की बात करेंगे तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, यही तो फॉर्मूला लगाओगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू 2 भी तो करोगे, क्योंकि 2 कोन दिए गए इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 3। क्लियर? समझ में आया तक? नहीं आया तो बहुत मारूंगा। समझ में आ गया? पढ़ लो बेटा, ठीक है। नहीं पढ़ोगे कोई बात ही नहीं है। मार्केट में घूमो स्कूटी से, बाइक से घूमो। ठीक, अब देखो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो? नहीं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, देन एच बचा प्लस का। पाई आर स्क्वायर यहां से भी चला गया तो 1/3 बचा, पाई आर स्क्वायर चला गया तो एच ही तो बचेगा, और यहाँ पे 2। देखो ये हाइट कोन की है, यहाँ सी लिख लेते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। एच, चलो ठीक है। 22/7 इज द रेडियस, मतलब वैल्यू ऑफ द पाई। रेडियस की वैल्यू कितनी? 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 ही तो होगा भाई, क्योंकि 3/2 है, 3 का स्क्वायर 9/2। क्लियर? ठीक, 4 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर 8 है, 8 रख दीजिए, प्लस 1/3 इंटू हाइट ऑफ द कोन कितना है? 2, और ये 2। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप 22 इंटू 9 कर लीजिए, अपॉन का 7 इंटू 4 कर लीजिए। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, 8 3 जा 24। आई देखो 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा कितना हो गया? 4 अपॉन का 3। यही तो लिखने वाले हो तुम लोग। 24, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं नीचे आपको। 22 इंटू 9 अपॉन का 7 इंटू 4, 24 प्लस ये 28 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाई 7 1 जा 7, 4 जा होता नहीं होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 3 जा 9, 23 इंटू कितना? 66 सेंटीमीटर क्यूब विल बी वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द सॉलिड। क्लियर? समझ में आया कैसे किया है? कैलकुलेशन देख लो एक बार भाई, देख लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। ये तो सही हुआ, 9/4 होगा। यहाँ पे एलसीएम में 24 + 4 हो गया, ठीक है सही है। यहाँ से हमने 7 4 से 28 कर दिया, 4 हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एकदम करेक्ट है। 66 सेंटीमीटर क्यूब विल बी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अगर होगी भी तो बहुत मारूंगा। समझ में आ गया? होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना। कौन? मैं। और पढ़ कौन रहा? तुम। तो पढ़ने वाला देखिए कौन है। इतना समझदार अगर पढ़ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
नहीं तो भी जानते हो मैं क्या करता हूँ, मारता बहुत ज़्यादा हूँ। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। जो ना समझ में आए कमेंट जरूर करो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, पता नहीं सोते कहाँ रहते हो, एक भी कमेंट नहीं करते हो, बोलते हो कि सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर मैं टेस्ट लूँगा, फिर पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ बात चल रही है, क्योंकि तुम लोग बड़े साथे रहो, ये तो बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे पता चला है वीडियो ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, फिर तुम लोग कहोगे बहुत बड़ा वीडियो बना दिया। तो इन 2 क्वेश्चनों को लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम लाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे करते रहिए बात और क्वेश्चन पूछते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।